एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने साथ काम करने वाली चिड़िया से शादी करके अपना घर अलग बसा लेता है। बेबस टुनटुनी किसी तरह अपने बच्चों को पाले रखती है। बारिश का मौसम था, जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। वो नदी पर पानी पीने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। वो घायल थी और करहा रही थी। जब उसने टुनटुनी को देखा तो मदद के लिए गुहार लगाने लगी। अरे चिड़िया, मुझे जाल से आजाद कर दो। मुझे दुष्ट जादूगरनी ने यहाँ कैद कर रखा है। अभी थोड़ी देर में वो मेरी बलि दे देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बगैर वो मर जाएंगे। मेरे प्राणों की रक्षा करो चिड़िया। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। उसे बिल्ली की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो डर रही थी कि कहीं आजाद होते ही बिल्ली उसे ही ना खा जाए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 49 into 6 कितने होते हैं। देर मत करो चिड़िया, जल्दी करो, वो दुष्ट जादूगरनी आती ही होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे इस बिल्ली का दर्द देखा नहीं जा रहा है। मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी अब आपके हाथों में है भगवान। मैं इस बिल्ली को आजाद कर रही हूँ। किसी तरह टुनटुनी उस बिल्ली को जाल से आजाद कर देती है। बिल्ली बिना रुके वहाँ से भागती हुई झाड़ियों में छुप जाती है। फिर टुनटुनी वहाँ से उड़ जाती है। इस घटना को 1 महीना गुजर चुका था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि टुनटुनी का घोंसला पूरा पानी से भर गया। मेरे बच्चों, इस घोंसले में रहना ठीक नहीं, ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई दूसरा घोंसला भी नहीं है। मत घबरा पिंकी बेटा, मैं तुम लोगों को लेकर तुम्हारे बड़े पापा के घर चलती हूँ। बारिश रुकने तक हम वहीं रहेंगे। बच्चों को लेकर टुनटुनी चिड़िया उसके बड़े पापा कालू कौवे के घर जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। जेठ जी, ओ जेठ जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। मेरे घर में पानी भर चुका है। बच्चों को साथ लेकर आई हूँ। अच्छा टुनटुनी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। कालू कौवा दरवाजा खोलने का नाटक करने लगता है। अरे ये क्या, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। लगता है बारिश के चलते जाम हो गया है। ऐसा करो टुनटुनी, तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चले जाओ। जेठ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। मम्मा, ठंड लग रही है, जल्दी से कहीं और चलो। बड़े पापा दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ बिटिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। टुनटुनी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ वही बिल्ली आती है जिसे टुनटुनी ने कुछ महीनों पहले ही जाल से आजाद करवाया था। अरे मम्मा, भागो यहाँ से, ये बिल्ली आ गई है। ये हमें खा जाएगी। अरे बहन, मैं वही बिल्ली हूँ जिसे आपने आजाद किया था। उस दिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकी। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की थी। आपका मेरे ऊपर कर्ज है, आज मैं उस कर्ज को चुकाऊंगी। यही पास में ही मेरा घर है, आप सब वहाँ चले। मेरा बहुत बड़ा मटर का खेत है, मैं मटर की खेती करती हूँ। आप भी मटर की खेती करके खुशी खुशी मेरे साथ रहना। बिल्ली की बात मानकर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ उस बिल्ली के घर चली जाती है और बारिश रुकने पर मटर की खेती करके खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। हिमालय के जंगल में एक जादुई चूड़ी का पेड़ था। वो पेड़ काफी ज्यादा शक्तिशाली पेड़ था, पर उस पेड़ के बारे में जंगल में रहने वाले पक्षियों में से बहुत कम पक्षियों को पता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में रहने वाली सुंदरी नाम की एक लालची कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चलता है। सुनो, मैंने जंगल में एक जादुई चूड़ी का पेड़ देखा है। अगर हम उस जादुई चूड़ी के पेड़ में से चूड़ियों को बाजार में बेचेंगे तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई चूड़ियां हैं, पहनते ही सब सुंदर दिखने लगेंगे।
अरे वाह सुंदरी, इस तरह से जादुई चूड़ियों को बेचकर तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। उसके बाद कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास पहुंचते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67-1 कितने होते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगी जादुई चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। हाँ तो सुंदर तो होंगी ही ना, ये जादुई चूड़ियाँ हैं। मैं तो इसे पहनकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो अब सारी जादुई चूड़ियों को तोड़ते हैं और इसे बेचकर हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची पक्षियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली हैं। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरी जादुई चूड़ियों को तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भी चूड़ियाँ नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी, ये पेड़ तो जादुई चूड़ियों को तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, ये चूड़ियाँ मुझे तोड़ने दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कौवी हो। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें ये जादुई चूड़ियाँ तोड़ने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ। अगर तुमने मुझे चूड़ियाँ तोड़ने नहीं दी तो मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें काट के गिरा दूंगी। सुंदरी कौवी की बात सुनकर जादुई चूड़ी का पेड़ डर जाता है और कालू कौवा सुंदरी कौवी को अपनी जादुई चूड़ियाँ देने के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई पेड़ में से सारी जादुई चूड़ियों को तोड़ लेते हैं और सारी चूड़ियों को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास आते हैं। ये जादुई चूड़ी के पेड़, हमें एक चूड़ी की जरूरत है। सुना है आप जादुई चूड़ियाँ देते हैं जो कि काफी शक्तिशाली होती हैं। हाँ, मैं जादुई चूड़ियाँ देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई चूड़ियाँ नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी सारी चूड़ियाँ सुंदरी कौवी और कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे जादुई चूड़ियाँ लग जाएंगी। पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और उन दोनों की मदद न कर पाने की वजह से जादुई पेड़ भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पे फिर से काफी ज्यादा रंग बिरंगी जादुई चूड़ियाँ उग जाती हैं। फिर उसी दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस पेड़ में से सारी चूड़ियों को तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई चूड़ियों के पेड़, अगले हफ्ते मेरी बेटी सुनहरी की शादी है। कृपया मुझे एक सेट चूड़ियों का दे दीजिए ताकि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। पेड़ टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और कालू कौवा सुंदरी कौवी की पूरी बातें बताने लगता है। कालू कौवा सुंदरी कौवी के बारे में सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवे सुंदरी कौवी को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पे जादुई चूड़ियाँ उग जाती हैं और फिर कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई चूड़ियों को लेने आते हैं कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, मैं कहती हूँ रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई चूड़ियाँ तोड़ने आए हो, आज मैं तुम दोनों को ये चूड़ियाँ नहीं तोड़ने दूंगी। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की ओर बढ़ने ही वाली होती है कि तभी टुनटुनी चिड़िया एक जादुई चूड़ी को तोड़ लेती है और उसकी शक्तियों से कालू और सुंदरी कौवी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। आज तुम दोनों को तुम्हारी गलतियों की सजा मिली है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों आज से हमेशा यहीं पे बिना खाए पिए बंद रहोगे। जितने भी पक्षी यहाँ पर पेड़ से चूड़ियों को तोड़ने आएंगे वो तुम्हारी करनी को देखकर समझ जाएंगे कि किसी को परेशान करना या चोरी करना कितना बुरा होता है।
रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौवी, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़े की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई अब पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों का बाल विवाह ना करें। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। एक घने जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। एक दिन, अरे टुनटुनी दीदी, तुम बैठकर क्या सोच रही हो? टूनी, मैं यही
सोच रही हूँ ये अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को। लेकिन देख हम गरीबों के पास क्या है, रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है, अच्छा खाना तो दूर है, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता है। लेकिन दीदी मैंने तो ये सुना है जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा। अपने पास जो है बहुत है, ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। तो देखना टूनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी, फिर मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आकर कहती है, देखो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का रईस है लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ मुझे सांवले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी उसकी शादी उस रईस कौवे से हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी हवाई मोटर से अपने मायके आती है। कहो दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टूनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है। देख मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी कहती है, तू पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ख्याल रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और टूनी की शादी एक लक्कड़हारे से हो जाती है। तब उसकी बहन मजाक उड़ाती हुई कहती है, छी टूनी, तूने शादी करी भी तो एक लक्कड़हारे से, वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा और रहने के लिए उसके पास बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर तू चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तू मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टूनी, लेकिन तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास जरूर आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा तुम्हें भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से मौत हो जाती है। तब टुनटुनी के ससुराल वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोती रोती अपनी बहन के घर जाती है। टोनी, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है टोनी, मुझे जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे घर में रहूंगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती है। अब टुनटुनी अपने पिता बंटी के साथ खुशी खुशी रहती है।